लोग देखते हैं जो अति महत्वपूर्ण नियम है विद्युत धारा का, वो है ओम का नियम। और यह क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं। तो ओम का नियम क्या है और इस ओम के नियम के लिए आवश्यक शर्त क्या है, इसको हम लोग को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग नियम की अगर हम लोग बात करें तो यह नियम जो है ओम का नियम वह एक प्रकार का संबंध बताता है। ओम का नियम क्या करता है, एक प्रकार का संबंध बताता है। किसके किसके बीच संबंध बताता है, तो विभवांतर के बीच संबंध बताता है, ठीक है ना, विभवांतर, ठीक है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और विद्युत धारा, ठीक है ना। अगर आप एक चालक तार ले लेते हैं, इस चालक तार से I एम्पियर की धारा बह रही है और इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो V है। तो ये V वोल्ट है और I एम्पियर की है, तो ये विभवांतर और ये धारा के बीच कैसा संबंध होगा, इसी संबंध को बताने के लिए 1826 ईस्वी में, ठीक है ना, ओम साहब ने, जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया, उसी को हम लोग कहते हैं ओम का नियम। तो हम लोग यहाँ से ओम का नियम क्या निकाल सकते हैं, वो यह निकाल सकते हैं कि किसी भी परिपथ से, किसी भी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है उस चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। The flow of electric current through a electric wire is directly proportional to the potential difference। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके सिरों के बीच है अर्थात विभवांतर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स समानुपाती होती है। समानुपाती कहने का मतलब यह होता है कि विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, एक दूसरे का समानुपाती है। अगर आप नहीं समझते हैं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, तो हम इस दोनों को समझा देते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब समानुपाती की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो तरह की राशि अगर देख लेते हैं। अगर हम इसमें देखते हैं एक मात्रा और एक हम लोग मूल्य देख लेते हैं। किसी सामान की मात्रा और मूल्य का अगर रिश्ता अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, और अगर हम लोग देखें कि, ठीक है ना, मात्रा जो है, सॉरी, इसमें हम लोग इसको अगर इधर ले लेते हैं, ठीक है ना, मात्रा और मूल्य, ठीक है ना, किसी भी वस्तु की मात्रा और मूल्य, ठीक है ना, और शिक्षा की गुणवत्ता, ठीक है, गुणवत्ता और विद्यार्थी की संख्या, दो हम टॉपिक ले लिए, ठीक है ना। अगर आप ये दो टॉपिक को ले लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको मैथमेटिक्स बनाने में, फिजिक्स को समझने में, विभिन्न प्रकार के कई जगहों पे टॉपिक में समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती शब्द आते रहता है और आप इसको समझ नहीं पाते हैं। तो आइए आज हम इसको क्लियर कर देते हैं। समानुपाती ले लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम दो उदाहरण लेते हैं। ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वह दो के बीच होता है। किसके बीच होता है? दो राशि के बीच। दो राशि, वो कुंभ राशि और कन्या राशि, वो वाला राशि क्या भाई? वो वाला राशि नहीं, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि का मतलब है कि साइंस में जो भी आप टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जो भी टर्म, वो सब भौतिक राशि है। जैसे बल, त्वरण, गति, चाल, दिशा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, जो भी आप, विद्युत धारा, आवेग, संवेग, ऊर्जा, ये सब जितने भी आप पढ़ते हैं ना, वो दीज ऑल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं? भौतिक राशि होते हैं। तो कोई भी आप दो राशि ले लेते हैं भौतिक राशि, तो हमने यहाँ पर दो भौतिक राशि ले लिया। अब एक गुणवत्ता हमने लिया, किस चीज़ का गुणवत्ता? शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थी की संख्या लिए। अब गुणवत्ता अगर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो विद्यार्थी की संख्या भी बढ़ेगा।
ये आप जानते हैं, अगर आप एक कोचिंग चला रहे हैं, एक संस्था चला रहे हैं, तो जितना अच्छा शिक्षा देंगे उतने ही अच्छा आपके कोचिंग में, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके संस्था में क्या हो जाएंगे, विद्यार्थी की संख्या बढ़ेंगे। और जितना ही आप क्या करेंगे, विद्यार्थी की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता घटाएंगे, जितना खराब शिक्षा होगी उतना ही विद्यार्थी की संख्या घटेगी। तो ये अगर घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। ठीक उसी तरह से अब अगर हम लोग दूसरा उदाहरण लें कि मात्रा, अगर मान लीजिए कि सब्जी की मात्रा है, ठीक है ना, तो सब्जी की मात्रा अगर बढ़ेगा बाजार में तो क्या होगा, बाजार में क्या सब्जी की मात्रा बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ेगा। बाजार में जब सब्जी की मात्रा कम होती है तो मूल्य ज़्यादा होते हैं, कीमत ज़्यादा होती है, रेट ज़्यादा होता है, और मात्रा बढ़ जाती है तो मूल्य जो होता है, रेट जो होता है वो कम हो जाता है, और मात्रा कम होगा तो रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। तो ये देखिए, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी को हम लोग समानुपाती कहते हैं। और अगर ये बढ़ेगा तो ये घटा और ये घटा तो ये बढ़ा, तो इसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि समानुपाती का मतलब होता है एक भौतिक राशि के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े तो उसको हम लोग समानुपाती कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक भौतिक राशि के बढ़ने से दूसरा में कमी आए या वाइस वर्सा, यानी इसके ठीक उल्टा, तो उसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो आप यह समझ गए होंगे कि यह एक चालक तार है और इस चालक तार के बीच के सिरों के जो है विभवांतर अगर बढ़ रही है तो विद्युत धारा भी बहेगी, और अगर बढ़ेगी, अब विभवांतर घट रही है तो विद्युत धारा भी घटेगी। अर्थात आपके घर में जो वायर है उसमें वोल्टेज को बढ़ाइएगा तो धारा भी बढ़ेगी, और वोल्टेज को घटाइएगा तो धारा भी घटेगी। यही ओम का नियम कहता है। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपको ताप स्थिर होना चाहिए, ठीक है ना। शर्त जो है वह नियत ताप पर, ठीक है ना, नियत, ठीक है ना, नियत ताप पर, नियत ताप पर। बीपीएससी शिक्षक में क्वेश्चन आया का कि ओम के नियम के सत्यापन के क्रम में क्या नियत होता है, ठीक है ना, और ओम के नियम के सत्यापन में एमीटर और वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोनों से क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीचर वाला में आया हुआ है। तो आप इस तरह के अगर साइंस को आप अच्छा से पढ़ते हैं तो आपके मैट्रिक इंटर के साथ साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि नियत ताप हो, शर्त यह है कि तापमान नियत है तो किसी भी चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती विद्युत धारा होती है। अब सवाल है ताप को नियत क्यों बता रहे हैं, तो आप मेरा पिछला क्लास देखिए। प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर घटता है। तो इसलिए प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो विद्युत धारा घटेगा, प्रतिरोध के बढ़ने पर, रुकावट के बढ़ने पर विद्युत धारा घट जाएगा। तो तापमान प्रतिरोध को प्रभावित करता है, इसलिए अगर हम तापमान को नियत कर देते हैं तो हमारा ये विभवांतर जो है के समानुपाती विद्युत धारा हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यह नियम है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि यदि ताप नियत हो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर ताप नियत हो तो चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती विद्युत धारा होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ या द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के उसके चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है आपका विद्युत धारा। यही है ओम का नियम, विभवांतर के समानुपाती होता है विद्युत धारा, ये ओम का नियम है। सीधा आप याद रखिए, ठीक है ना। इसमें नियत क्या होना चाहिए, तापमान नियत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि तापमान अगर बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगी तो फिर धारा प्रभावित हो जाएगी, इसलिए तापमान को नियत रखना है। अब ये बात अगर समझ गए होंगे तो इसको अगर हम लोग गणितीय अगर रूप देने की कोशिश करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि धारा को हम लोग I मान ले तो I समानुपाती V हो जाएगा। विभवांतर को अगर हम लोग V मान ले तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि विद्युत धारा I है और विभवांतर क्या है, V है, तो I समानुपाती हो जाएगा V और I बराबर V बटा R, जहाँ R एक नियतांक, ठीक है, R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते
हैं, इसी आर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो इसी को हम लोग गणितीय रूप से यह निकाल लिए। और प्रतिरोध की परिभाषा जो है, इसकी समान अर्थ रुकावट होता है आवेश के प्रवाह में, और प्रतिरोध का गणितीय रूप जो हो गया आई बराबर भी बटा आर। यहाँ से आप आर यहाँ ला लीजिएगा तो भी बटा आई। अर्थात हम यहाँ से यह भी कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो है वह प्रतिरोध जो है विभवांतर, ठीक है ना, विभवांतर तथा विद्युत धारा का अनुपात है, ठीक है ना। तब विभवांतर तथा विद्युत धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम साहब ने दिए तो इसका एसआई मात्रक हम लोग ओम बोलते हैं, और जिसका चिन्ह इस तरह से सिंबल होता है लूप की तरह। ऐसे ओम प्रतिरोध की एक क्लास मैंने ऑलरेडी ले रखा है, उसको आप देख लीजिए। तो प्रतिरोध की बातें को आप आसानी से समझ गए। अब अगर आप प्रतिरोध को समझ गए होंगे और ये आपने समझ गए तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे I बराबर क्या है, V बटा R, ठीक है ना। तो यहाँ से आप I बराबर V बटा R भी याद रखेंगे, I R बराबर V याद रखेंगे, या आपका क्या हो जाएगा R बराबर V बटा I याद रखेंगे। ये गणितीय टर्म है, आप बराबर के चिन्ह के आगे पीछे जो भी है समीकरण के हिसाब से आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो ये संबंध है, तो आप I बराबर V बटा R याद रखेंगे। ओम के नियम का जो रिजल्ट आया वो I बराबर V बटा R आया, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इससे हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस पॉइंट को अगर आप देखते हैं तो आप मुझे एक पॉइंट बात तो जरूर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि आप इसमें देखेंगे कि इससे आप एक निर्णय निकाल सकते हैं कि ये जो I समानुपाती है वो V का और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R का। अर्थात 1/R का समानुपाती है I और V का समानुपाती है। यानी विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, विभवांतर घटेगा तो धारा घटेगा, किंतु प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती है, बटा में रहता है तो वो उल्टा होता है। तो ये प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा और आपका प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगा, ठीक है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, विभवांतर, ठीक है ना, और इधर धारा, ठीक है ना। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना, घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है ना। अब है दूसरा, अगर हम लोग बात कर ले, एक तरफ हम लोग लिख दे प्रतिरोध, ठीक है ना, प्रतिरोध, और एक तरफ लिख दे विद्युत धारा, ठीक है ना। तो प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो धारा घटेगा, ठीक है ना, ये बटा में है। तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा, अब प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगा, ठीक है ना। आप ये नोट कर लेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कितना भी आपको एग्जाम में घुमाएं आप आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारे चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अब अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो अब एक पॉइंट और बच गया है कि ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन क्या होता है, इसको हम लोग देखें। अब से एग्जाम में मैट्रिक के पूछता है कि ओम के नियम को लिखे और इसे सत्यापित करें। देखिए, ओम के नियम को लिखे मतलब ये नियम लिख दीजिए, सत्यापित करे का मतलब कि आप साबित करके दिखाइए जो नियम है वो सत्य है अथवा असत्य है। तो कैसे साबित करेंगे, आइए देखते हैं। आप इसको साबित करने के लिए एक परिपथ को पूरा करेंगे। परिपथ को पूरा, परिपथ क्या होता है मैंने बता रखा है, आप क्लास कर देख लीजिए उसका पीछे जाकर आप प्ले लिस्ट में। ये हमने एक बैटरी लगा दिया, ठीक है ना, इसका प्लस साइन है तो इससे विद्युत धारा इधर से निकलेगी और इधर से विद्युत धारा आएगी। यहाँ पर ये क्या है, अमीटर है। अमीटर क्या किया जाता है, विद्युत धारा नापा जाता है। और ये किस क्रम में, प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। बीपीएससी का जो पिछला बार का एग्जाम हुआ था प्राइमरी लेवल का, जो 1 to 5 का फर्स्ट टर्म का TRE 1 का, उसमें ये पूछा था कि ओम के नियम में एमीटर और वोल्ट मीटर को क्रमशः किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप याद रखेंगे, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और ये आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है ना, वोल्ट मीटर है, और इस वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और ये एक आपका प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है, ठीक है ना। और इससे जो धारा बह रही है वो I एम्पियर हमने ले लिया।
अब हमको यह देखना है, क्या देखना है, अब हमको क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे। एक तरफ हम लोग लिख लेंगे विभवांतर, ठीक है ना, एक तरफ हम क्या लेंगे विभवांतर, और एक तरफ हम क्या ले लेंगे धारा, ठीक है ना। आप एक बैटरी लगा दिए, और आप जानते हैं कि एक सेल का जो होता है, एक सेल का जो हम लोग के यहाँ ड्राई सेल आता है वो 1.5 वोल्ट का होता है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए कि आप एक सेल लगा दीजिए और 1.5 वोल्ट विभवांतर ले लीजिए, ठीक है ना। और आप 1.5 वोल्ट ले लीजिए, तो आप क्या कीजिए कि आप देखिए कि धारा कितना बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि 1.5 एम्पियर बढ़ रहा है, कितना बहेगा ये मैंने कैलकुलेट किया हूँ, एक एग्जाम्पल लिया हूँ समझने के लिए, और आपको ऐसे ही समझा भी देना है, एग्जाम में लिख भी देना है। तो ये 1.5 वोल्ट हमने लिया, तो धारा नापेंगे। अब ये वोल्ट मीटर है, उसे हम एक से लगा देंगे और वोल्ट मीटर से देखेंगे कि ये विभवांतर कितना आ रहा है, इसको हम नोट कर देंगे, और इससे एम्पियर कितना आ रहा है इसको नोट करेंगे। तो देखेंगे इसका और इसका जो है दोनों का अनुपात हर बार एक आएगा। अब इसको सेल को बढ़ा देंगे, अब इसको हम 3 वोल्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये भी 3 एम्पियर हो जाएगा। अब फिर एक और सेल को बढ़ा देंगे, 4.5 कर देंगे, तो ये भी 4.5 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे ही इसको हम बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, और हमेशा इस दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो हमेशा एक ही अनुपात आएगा, निश्चित अनुपात आएगा। अर्थात जिस मात्रा में आप क्या करेंगे कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे यानी विभवांतर को बढ़ाएंगे, उसी मात्रा में आप क्या होगा, विद्युत धारा भी बढ़ेगा। तो इससे यह साबित होता है कि विभवांतर के समानुपाती क्या होता है, विद्युत धारा होता है। तो इसी को आपको लिख देना है। अब हम इसको अगर ग्राफ से अगर बना दें, तो अगर ग्राफ हम अगर ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर विद्युत धारा दे दे, और वाई अक्ष पर सॉरी ये वाई अक्ष है और इस पर हम विद्युत धारा दे दे, और ये एक्स अक्ष है और ये ओरिजिन है आपका 0 है, तो ओ एक्स अक्ष पर विभवांतर दे दे, ओ वाई अक्ष पर अगर हम धारा ले ले, और इस दोनों पर जितना आ रहा है उसको लेकर अगर हम एक ग्राफ खींचे, तो एक दोनों के बीच सीधी रेखा प्राप्त होती है। और यह सीधी रेखा यह कहती है कि जिस मात्रा में विभवांतर बढ़ रहा है उसी मात्रा में आपका विद्युत धारा बह रहा है। अगर गणितीय आप समझ रखते हैं तो ये। अब सवाल है कि मैंने ये तो समझा दिया आसानी वे में, इसको लिखेंगे कैसे। तो आपको लिखना है क्या, ओम का नियम आप लिख देंगे और नीचे से हेडिंग देंगे ओम का नियम का सत्यापन, और उसमें क्या करेंगे कि माना कि आर एक प्रतिरोध लिया और बैटरी से अर्थात सेल से हम जोड़कर एक प्रतिरोध पूरा करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए परिपथ में श्रेणी क्रम में एक एमीटर को जोड़ते हैं और क्या करते हैं, प्रतिरोध के समानांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं और चित्रानुसार परिपथ को पूरा करते हैं। और फिर पैराग्राफ चेंज करके लेंगे कि हम पहली स्थिति में वोल्ट मीटर से विभवांतर को नापते हैं और एमीटर से हम क्या करते हैं कि विद्युत धारा को मापते हैं और दोनों का पठन नोट कर लेते हैं, पठन रीडिंग पॉइंट अर्थात वो कितना दे रहा है। फिर हम सेल की संख्या बढ़ाते हैं और विभवांतर बढ़ जाती है, और विभवांतर बढ़ाने पर फिर विद्युत धारा को नोट कर लेते हैं, फिर सेल बढ़ाते हैं, फिर विभवांतर बढ़ती है, फिर विद्युत धारा को नोट करते हैं। प्रत्येक बार हम विद्युत धारा को नोट करते हैं और विभवांतर को नोट करते हैं और हर स्थिति में अनुपात निकालते हैं, तो एक ही अनुपात आता है। अर्थात यह विद्युत धारा जो है विभवांतर के समानुपाती आता है। फिर आप नीचे से इस ग्राफ को कैसे लिखेंगे, लिख देंगे कि ओ एक्स अक्ष पर मैंने विभवांतर के पठनांक को लिया और क्या किए कि वो वाई अक्ष पर हम क्या करें, विद्युत धारा के पठनांक को लिए यानी रीडिंग पॉइंट को लिया, और इस दोनों से मिलाकर हम एक ग्राफ खींचते हैं तो दोनों के बीच एक सीधी रेखा दोनों अक्षों के बीच प्राप्त होती है। इससे यह साबित होता है दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। दैट्स ऑल, बस यही तो है आपका ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन। बस हो गई, ये आपका 5 नंबर का काम हो गया। जनरली आजकल 4 नंबर का ये पूछा जाता है, ठीक है ना।